हेलो एवरीवन। आज हम क्षितिज का लेसन नंबर 1 सूरदास जी के पद नंबर 3 एंड 4 पढ़ने एवं समझने जा रहे हैं। सगुण भक्ति में वे भक्त आते हैं जो ईश्वर की आराधना साक्षात्कार रूप में दर्शन करते हुए ईश्वर का नाम जपते हैं, अर्थात ईश्वर के रंग रूप आकार को मानते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति के अंदर वे भक्त आते हैं जो ईश्वर को हर स्थान पर मानते हैं, जैसे कण कण में योग साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। यहाँ भी सगुण और निर्गुण भक्ति के दो पहलू देखने को मिलते हैं। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जग री। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सु तौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्ही ले सोप्यो, जिनके मन चक्री। शब्दार्थ हैं, हरि मीन्स कृष्ण, हारिल की लकड़ी ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है। क्रम मीन्स कार्य, नंद नंदन मीन्स नंद के पुत्र कृष्ण, सोवत मीन्स सोते समय, पकड़ी मीन्स पकड़ी, दिवस मीन्स दिन, निसी मीन्स रात, उर मीन्स हृदय, दृढ़ मीन्स मजबूती, जकरी मीन्स रटती रहती है, करोई मीन्स कड़वी, ककरी मीन्स ककड़ी, सु मीन्स वह, व्याधि मीन्स रोग। जिनका मन स्थिर नहीं होता उनका मन चंचल हो रहता है। भावार्थ हैं, उद्धव ब्रज में निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर आए हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि गोपियों का प्रेम गंभीर व अलौकिक है, अतः गोपियों का प्रेम मार्ग ही उद्धव के निर्गुण निराकार के ज्ञान को हरा सकता है। निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाना कवि का अभीष्ट लक्ष्य रहा है। योग मार्ग को हर दृष्टि से हे बताकर गोपियां अपनी बात पर दृढ़ रहकर सगुण की उपासना को महत्व देती हुई कहती हैं कि कृष्ण तो उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर परिस्थिति में सहारे स्वरूप लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्यार को उन्होंने दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, क्योंकि वही उनके जीवन के एकमात्र सहारा है। गोपियों ने मन वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया है। वहीं उनके जीवन के एकमात्र अवलंब यानी सहारा हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक अवस्था में उन्हें कृष्ण की ही रट लगी रहती है।
रात दिन अर्थात जागते हुए, सोते हुए और तो और सपनों में भी कृष्ण के नाम को ही जकड़ा हुआ है, अर्थात सदा कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। किसी भी स्थिति तथा अवस्था में एक क्षण भी गोपियां कृष्ण से अलग नहीं होती। उद्धव के मुख से योग का संदेश सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो। गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि वह योग रूपी व्याधि यानी बीमारी ले आए हैं, जिसे ना कभी देखा, ना कभी कानों से सुना और ना कभी भोगा। गोपियां कृष्ण के विरह में दुखी हैं, अतः निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हें बीमारी सा प्रतीत होता है। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियां अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती हैं कि इस योग की चर्चा उनसे यानी कृष्ण से जाकर करो, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अस्थिर व चंचल प्रवृत्ति वाले ही तुम्हारे उपदेश सुनकर मन को स्थिर कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर चुकी हैं, अतः निराकार की चर्चा व्यर्थ है। इस प्रकार से गोपियां विभिन्न तर्क देकर स्वयं को निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने में असमर्थ सिद्ध करती हैं। वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। काव्य सौंदर्य है, ब्रज भाषा का माधुर्य है, काना काना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार की छटा हारिल की लकड़ी में देखने को मिलती है। गोपियां वाक्पटु व तर्कशील हैं। यह कवि की मौलिक उत्भावना है। उत्प्रेक्षा अलंकार सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी में देखने को मिलता है। गीति ततु है। अनुप्रास अलंकार जैसे करुई ककरी में का की आवृत्ति हुई है, हमारे हरि हारिल में हा की आवृत्ति हुई है, नंद नंदन में ना की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कवि ने ण वर्ण के स्थान पर रा के प्रयोग से पद में कोमलता भरी है, जैसे ककड़ी ककरी, कड़वी करुई। फोर्थ पद है हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तव एह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। शब्दार्थ हैं हरि मीन्स श्री कृष्ण, मधुकर मीन्स भंवरा या भोरा। गोपियाँ यहाँ उद्धव को भंवरा
के नाम से संबोधित करती हैं। पठाए मीन्स भेज दिया, परहित मीन्स दूसरों की भलाई, धाएं मीन्स दौड़ते आते थे, फिर पाइये मीन्स फिर से पा लेंगी, और मीन्स दूसरों की, अनीति मीन्स अन्याय, छुड़ाए मीन्स बंद करा दिए, पढ़ी आए मीन्स सीख आए, फिर मीन्स फिर से, आपुन मीन्स अपनों पर। अर्थ है, इस पद में गोपियाँ उद्धव को मधुकर यानी भंवरा कहकर संबोधित करती हैं कि भंवरा क्या जाने प्रेम का स्वरूप। उद्धव जी के मुख से योग का उपदेश सुन सुनकर गोपियों चीज उठती हैं। गोपियाँ को ज्ञान विषयक यह चर्चा कष्टदायक प्रतीत होती है। उद्धव जी को सुनाते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सुना है कृष्ण जी अब राजनीति सीख गए हैं, यानी पढ़ ली है। उद्धव की बात को वे अच्छी तरह से समझ लिया है, यानी उद्धव जो कहना चाहते हैं वो गोपियों ने अच्छी तरह समझ लिया है। उनकी निर्गुण निराकार की चर्चा से यह सहज ही अनुमान लग जाता है कि श्री कृष्ण भी उद्धव के सानिध्य में रहकर किस प्रकार की बातें करने लगे हैं, अर्थात कृष्ण भी अब उद्धव के रंग में रंग गए हैं और अब उद्धव के भी विचार कृष्ण ने अपना लिए हैं। उनकी बुद्धि का परिचय इसी से लग जाता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए योग साधना का उपदेश कहलाकर भेजा है। हे सखी, पहले के लोग बड़े भले और सीधे होते थे, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। इस कथन के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर परोक्ष रूप से व्यंग कर रही हैं कि उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक है जो गोपियाँ का भला करने इतनी दूर दौड़े चले आए हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से इतनी विनती करती हैं कि वे उनके मन लौटा दें जो उन्होंने चलते समय चुराए थे। भाव यह है कि मन तो गोपियों के पास है ही नहीं, क्योंकि उस मन को तो श्री कृष्ण उसी समय मथुरा ले गए थे जब वे स्वयं आकुर जी के साथ गए थे। यह तो आश्चर्य की बात है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, वे स्वयं अनीति की बातें कैसे कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा को ना सताए। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण यह कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। काव्य सौंदर्य है। उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण को भी उपालम दिया जा रहा है। गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, यानी वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास जी की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। बड़ी बुद्धि व चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है। गोपियों का तर्क पठनीय है। संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का माधुरी दृष्टिगोचर होता है। महाकवि सूरदास जी ने जोग यानी योग, संदेश मीन्स संदेश,
जैसे शब्दों के प्रयोग से ब्रज की कोमलता को उभारा है। व्यंग्यात्मक शैली में बात कहने से कथन प्रभावशाली हो उठे हैं। संगीतात्मक शैली के कारण हर शब्द संगीत में हो उठा है।